है कि राजनीश क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरी तय करता है, ठीक है ना, बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 32.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो भाई देखो इसके दो तरीके हैं, या तो सीधा सिंपल डायरेक्ट हल कर दो या फिर आप औसत गति निकाल के भी कर सकते हैं। पहले मैं डायरेक्ट हल करूंगा, फिर उसके बाद औसत गति निकाल के तब हल करेंगे। दोनों तरीकों को देख लेना, तुम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, ठीक है ना। इससे तुम क्या होगा, औसत चाल निकालना भी सीख जाओ कैसे निकालते हैं। देखो वो क्या कहता है कि एक दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब उसको 3 पार्टों में तय करता है और 3 बराबर बराबर पार्ट लेता है। भाई पहला पार्ट चलता है, फिर रुक जाता है, फिर दूसरी गति से चलता है, फिर तीसरी गति से चलता है। पहला पार्ट चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरा 4 किलोमीटर और तीसरा 8 किलोमीटर। और ये दूरियां समान है, तो कोई भी चीज़ मान लो हम x मान लेते हैं, ये दूरियां समान है। भाई ये भी दूरी x है, ये भी दूरी यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये समान दूरियां हैं, x x x 3 पार्टों में हमने बांट दी। तो कुल दूरी कितनी होगी, 3x होगी। ये चीज़ ध्यान रख लेना, कुल दूरी 3x है, ठीक है। अब वो क्या करता है, भाई तीनों चाल अलग अलग हैं, तो कितना समय लेगा कुल मिलाकर। देखो कुल मिलाकर ले रहा है 32.5 ले रहा है, उसने दिया हुआ है। तो ऐसा करो, इसको घंटे में बना लो, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो भाई घंटे में बनानी पड़ेगा, ठीक है। तो 1 हटा के 0 बढ़ा लो, और देखो 25 का भाग जा रहा है, 25 से कम 25 और 25 सत्ते 175 है ना, 12 बचे ना, सॉरी देख लो, 25 से कम 25 तो भाई 7 बचे, और 25 थे 75, तो ये 13 आ गया बटे 25 कैसे भाग दो, 25 दूनी 50 और 100, 25 चौका 100, यानी 13 बटे 24 के आगे घंटे आ गए। इतने घंटे का समय ले रहा है कुल मिलाकर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो भाई दूरी x है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो समय कितना लगेगा, x बटे 6 पहला समय जो लगा। दूसरा समय कितना लगेगा, x बटे 4, भाई दूरी तो समान है x ही, और बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x बटे 8। भाई तीनों हमने समय निकाल लिए जो कि इनमें लगे उसे तीनों पार्टों में, बराबर कुल मिला के समय कितना है, 13 बटे 24। अब इसको हल कर लेते हैं। भाई देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, निकाल के देख लेना, 6 4 8 का है ना, 24 ही आएगा। 6 का भाग दो 4 बार 4x, प्लस 4 का भाग दो 24 में 6 बार है ना, 6x, प्लस 8 का अगर भाग देंगे 24 में 3 बार, तो ये 3x, बराबर कितना आ गया, 13 बटे 24। इसको आगे हल करते हैं भाई, तो बराबर कितना आया, 6 और 4 10 और 3 13x बटे 24। देखो यहाँ तीर का निशान लगेगा, ये बराबर करने लगे, बराबर 13 बटे 24। तो भाई देखो 13 से 13 कट गया, 24 से 24 कट गया, यानी x बराबर तो 1 आ गया। अगर x बराबर 1 है तो कुल दूरी कितनी होगी, 3 गुना 1 बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आ गया भाई ऐसे। अब हम निकालेंगे औसत चाल से। देखो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर होती है 3xy, तीनों चालें हैं ना, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। इसको हल कर लो, तो 3 गुना कितनी है चाल, 6, 4 व 8 कर ली ऊपर गुना, बटे नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई xy है तो 6 गुना 4 प्लस 4 गुना 8 प्लस 8 गुना 6, ये आ गया, बराबर करो भाई गुना, इनको तो ऐसे रहने दो, 3 गुना 6 बाद में करेंगे गुना है ना, बटे इनको जोड़ दो, कितने होगा, 6 चौक 24, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 24 32 और 48 कितने हो गए, 4 और 2 6 और 8 14, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यानी 104 आ गया है, ठीक है। तो 104 यहाँ लिख दो, ठीक। ये आ गई क्या, इसको हल कर लो थोड़ा, तो 8 से करेंगे तो ये 13 बार जाएगा है ना, 13 बार गया ना भाई, 13 × 104, तो ये बराबर कितना आ गया, 3 × 18 चौक 72, 72 बटे 13, ये क्या आ गई, चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटे, औसत चाल। अब भाई ये तो आ गई औसत चाल। अब औसत चाल निकालना भी सीख गए होगा, अगर 3 तो मैं दिया हूँ, बराबर दूरी तय करती हूँ और 3 अलग अलग गति है, तो औसत चाल ऐसे निकलती है 3xy, इसको रट लेना फॉर्मूले को, ठीक है। ये आपकी औसत चाल आ गई, ठीक। अब हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या होगी भाई, औसत चाल गुना कुल समय, कितना लगा था कुल समय लगा था 13 बटे 24 घंटे। चलो मैं ये निकाल देता हूँ, दूरी बराबर क्या हो गई, दोबारा समय कुल जितना भी लग रहा है गुना औसत चाल, ऐसे निकालते हैं ना दूरी, तो ये आ गया 72 बटे 13, 72 बटे 13, 13 से 13 कट गया, 24 थी 72, यानी क्या लगे, मतलब कितने किलोमीटर आया, 3 किलोमीटर, ठीक है ना। दोनों में आंसर मैच कर रहा है, इससे भी और जो हमने पहले किया था अपना इससे भी, दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।